चैप्टर की स्टार्टिंग होती है सुमिता के घर को दिखाते हुए, जहाँ वो और इसकी मॉम खाना खाने के बाद ऐसे बैठे हुए होते हैं नॉर्मली। उसकी मॉम टीवी देख रही थी एंड सुमिता अपना कोई बुक पढ़ रहा था। इसके बाद सुमिता जॉगिंग करने के लिए चले जाता है बाहर। बाहर आके वो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता है, फिर उसके बाद वो दौड़ना स्टार्ट करता है। असल में वो हर हफ्ते ऑलमोस्ट 3 दिन ऐसे 6 किलोमीटर की दौड़ लगाता है। और इससे वो बताता है कि ऐसे दौड़ लगाने से उसको काफ़ी मतलब अच्छा महसूस होता है। एक्सरसाइज तो उसको इतनी खास पसंद नहीं आती, लेकिन ऐसे दौड़ने से उसकी जो एक बोरिंग लाइफ है थोड़ा बहुत उसमें उसको सुकून महसूस होता है, उसका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। और ये 6 किलोमीटर दौड़ने के बाद वो एक पब्लिक बाथ में जाता है, वहाँ अच्छे से नहा के मज़े मारता है, क्योंकि उसके घर में कोई है नहीं बाटा बच्चा तो जिसमें नहा सके। जिसके बाद वो पब्लिक बाथ में दिखाया जाता है। वो सोचता है कि ये जो बिल्डिंग है जहाँ पे पब्लिक बाथ है, ये काफ़ी पैसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है और ज़्यादा पैसे ले रहा है इस चीज़ के। मुझे लगता है कि ये जल्दी बंद हो जाएगी बिल्डिंग, क्योंकि लोग आना बंद कर देंगे अगर ऐसे ये पैसे बढ़ाते रहे तो। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल से अपने घर की ओर जा रहा था, तो वो भागते हुए जा रहा था, तो सोजो उसे रोकने की कोशिश कर, जो उसका दोस्त था, लेकिन वो भी उसके पीछे से भागते हुए आ रहा था। असल में सुमिदा उसको किसी कोई जगह लेके जा रहा था, कोई मतलब सोजो को भी पता पता नहीं था कि कौन सी जगह है। वो उसी अननोन जगह पे उसको लेके जा रहा था। जिसके बाद कुछ देर बाद वो वहाँ पहुँच जाता है एंड सुमिदा उसको कुछ खाली ड्रम्स के जगह दिखाता है। उनमें से वो एक खाली ड्रम को लेकर पास ही के एक अबेंडेंड घर के अंदर लेके आ जाता है। फिर वो सोजो को बोलता है कि हमारे पास 2 टास्क हैं। फर्स्ट कि हमें इस जो ड्रम है इसको बड़े अच्छे तरीके से साफ़ करना है। दूसरा कि हमें कुछ कंक्रीट्स के ब्लॉक इस घर के अंदर लेके आना है, उन्हें अच्छे से बिछा देना है ड्रम के नीचे। तो तुम कौन सा टास्क करोगे, क्लीनिंग का या फिर ब्लॉक्स लाने का? सोचो को कुछ भी समझ में नहीं आती है कि आखिर ये सुमिता कर क्या रहा है। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं करना, कोई भी टास्क नहीं करना। अब ये सुनकर सुमिता उसको थोड़ा सीरियसली टोन बोलता है कि बताओ तुम्हें कौन सा टास्क करना है दोनों में से। अब सोचो उसको थोड़ा डरते हुए बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं क्लीनिंग कर लूँगा। इसके बाद ठीक है, वो अपना क्लीनिंग का टास्क कर लेता है, करने में शुरू हो जाता है। और सुमिता अपना जो ब्लॉक्स होता है कंक्रीट्स का, उनको इकट्ठा करने में लगा रहता है और अंदर आके वो बिछा देता है उनको ज़मीन में। फिर सुमिता कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके उसके ड्रम के नीचे लगा देता है और फिर उस ड्रम में पानी भर देता है। और फिर सोजो को समझ में आ जाता है कि ये कुछ यहाँ पर नहाने का आइडिया अपना कुछ इम्प्लीमेंट कर रहा है कि इसमें वो नहाएगा करके। एक तरीके से वो बाथ टब बना रहा था इसको। तो इसी चीज़ को फिर वो सुमिता को बोलता है। फिर सुमिता बोलता है कि तुम्हें तो बड़ी देर में समझ में आया, इतनी देर में। फिर सोजो बोलता है कि क्यों ना तुम इसे अपनी मॉम को भी इस आइडिया के बारे में बताओ कि क्या बस उन्हें भी पसंद आ जाएगी। इसके बाद सुमिता सोचता है कि हाँ शायद उन्हें भी बता देना चाहिए अपनी मॉम को इसके बारे में। और वो यही सोचते हुए अपने घर की ओर आने लगता है। कुछ देर बाद घर पहुँच जाता है। वहाँ सुमिता वहाँ पहुँच कर देखता है कि उसकी मॉम वहाँ है ही नहीं। साथ ही जो उसकी मॉम का वहाँ सामान था वो भी वहाँ से गायब है। वहाँ पर एक लेटर पड़ा हुआ था, कुछ पैसे पड़े हुए थे। तभी सुमिता को समझ में आ जाता है कि उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, उसको अकेला छोड़ गई। सुमिता को उधर अकेला छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। ये जानकर सुमिता को काफ़ी गुस्सा आता है। फिर वो एक वहीं समुद्र के पास बैठे होते हैं। सोजो को जब पता चलता है कि उसकी मॉम किसी और के साथ भाग गई है सुमिता की, तो वो उससे बोलता है कि उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा इस चीज़ पे। वो उससे पूछता भी है कि तुम्हारी मॉम ने वो लेटर पर क्या लिखा हुआ था जो उन्होंने तुम्हारे लिए छोड़ा था। तो सुमिता बोलता है कि मैंने वो नहीं पढ़ा, मैंने जस्ट उसे फाड़ के फेंक दिया। सुमिता आगे बताता है कि मुझे लगा ही था, बहुत टाइम से ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी मॉम ऐसा करने वाली उसके साथ, कि उसे अकेला छोड़ देगी ऐसे। तो मुझे कुछ अब फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। वो ये भी बोलता है कि अब उसे वो स्कूल जाना बंद कर देगा अब, क्योंकि उसकी मॉम तो है नहीं, तो सारे खर्चे उसे खुद ही उठाने पड़ेंगे और पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो वो फुल टाइम काम ही करेगा कुछ ना कुछ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। सोचो से समझाता है कि शायद तुम्हारी मॉम वापस आ जाए तो तुम्हें थोड़ा शांत रहना चाहिए। लेकिन सुमिता उसे बोलता है कि अब तो मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, इस बारे में किसी और को मत बताना। इतना कहने के बाद वो उसे बोलता है कि अब मैं थोड़ा बहुत अपना दौड़ने के लिए जा रहा हूँ, जिससे शायद मेरा थोड़ा माइंड थोड़ा शांत रहे, थोड़ा दिमाग शांत हो जाए।
इतना कहने के बाद फिर वहाँ से चले जाता है। तो वहाँ से निकलते टाइम उसे फिर से कुछ इमेजिनेशन होने लगते हैं अजीब से कि उसके रूम के अंदर, घर के अंदर एक मॉन्स्टर है, लेकिन असल में वो था नहीं, बस वैसे ही इमेजिन करता उसके दिमाग में, पता नहीं कुछ तो लोचा था उसके दिमाग में भी। तो उसे ऐसे लग रहा होता है कि वो मॉन्स्टर उसी को देख के हंस रहा है, उसकी सिचुएशन को देख के सुमिता की, कि अब वो अकेला पड़ चुका है।